नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात गंभीर हैं। तबाही का आलम फिलहाल कम होता भी नजर नहीं आ रहा है। जलमग्न जम्मू और कश्मीर में अगले 24 से 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में तेज बारिश होने का अनुमान जो है वो बना रहेगा। इन बेअंदाज लहरों को देखकर ही रूह कांप जाएगी। पानी की डरावनी आवाज अच्छे अच्छों के होश फाख्ता कर रही है। रातों रात उज्ज दरिया में 1,70,000 क्यूसेक के करीब पानी आ गया। इंसान बह गए, जानवरों और फसलों की तो बात ही छोड़िए। नदियों को पाटने वाले पुल अपना वजूद खोते हुए दिखे। दरियाओं के आसपास के गांव के पते बदल गए। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। दूर दूर तक पानी ही पानी देखा जा सकता है। आहत प्रधानमंत्री ने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में जरा भी देर नहीं की। प्रधानमंत्री ने राज्य को तुरंत 1,000 करोड़ की विशेष सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों के दर्द और व्यथा को साझा भी किया। लेकिन गंभीर बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में कई जगहों में अगले 48 घंटे बेहद भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के 48 घंटों तक रुकने के कोई आसार नहीं है। मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़, भूस्खलन और मकानों के गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से राज्य में मौत और तबाही मची हुई है। सिस्टम की इंटरप्शन या कन्वर्जेंस की वजह से जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश 3 दिनों तक रिकॉर्ड करी गई। आज भी दो तीन स्टेशन में भारी से भारी बारिश रिकॉर्ड करी गई है, जिसमें कि कटरा है 21 सेंटीमीटर रिपोर्ट करी, जम्मू ने 7 सेंटीमीटर रिपोर्ट करी है, बनियाल ने थोड़ी कम रिपोर्ट करी है। पर अब जो आज की जो स्थिति है उसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट्स में है। अगले 24 घंटे के लिए फिर भी भारी बारिश की 1-2 स्थानों पर वार्निंग दी गई है। जाहिर है भारी बारिश की वजह से पहले से ही अपनी दहलीज से बाहर निकली दरियाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से खतरे से दूर रहने की अपील की है। जिन लोगों की जान गई उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें 5,000 टेंट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री राहत कोष से 1 लाख कंबल खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही हवाई मार्ग से दवाओं की एक खेप खाने के सामान के साथ भेजी जा रही है। अगर मौसम विभाग का अंदेशा सही साबित हुआ तो घाटी की तस्वीर और बदतर हो जाएगी। नदियों में पानी बढ़ेगा और नए इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा खतरा महामारी फैलने का है। अगर बीमारी फैली तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अशरफ बानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से आए संकट से निपटने के लिए सेना बचाव कार्य में जुट गई है। एनडीआरएफ की 5 अतिरिक्त दल श्रीनगर के लिए रवाना हुई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। पानी के नीचे आशियाना, घर से निकलकर बहता गृहस्थी का सामान, पानी में तैरती गाड़ियां, सड़कों पर चलती कश्तियां, तांडव करती नदियों की लहरें, हर तरफ पानी ही पानी। तबाह हो चुका जनजीवन। इसे धरती पर जन्नत नवाजा गया, लेकिन दरिया की उफनती लहरों ने इसे बदरंग कर दिया। मौत के मुंह से बाहर निकले इस बुजुर्ग को देखिए। मनोवर नदी में पिछले 5 दिनों से मौत से जंग लड़ रहे थे, लेकिन जिंदगी जीत गई। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने इन्हें सैलाब के बीच से बाहर निकाल लिया। अब चैन की सांस के बीच लफ्जों में शुक्रिया के बोल हैं। राजधानी श्रीनगर का 80% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। यहां तक कि लाल चौक पर भी पानी भरा हुआ है। यही हाल कश्मीर घाटी के दूसरे इलाकों का भी है। सेना का मुख्यालय हो या फिर अस्पताल, स्कूल और सचिवालय, हर तरफ पानी ही पानी है।
वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में पानी घुसा है और पेशेंट्स हैव बीन शिफ्टेड टू सेकंड फ्लोर। तो क्या मतलब तक कोई मदद पहुंच पा रही है? अभी नहीं, क्योंकि जब जो पूरा रास्ता बंद है, गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ पर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर। हाँ, पूरा दरिया बना हुआ है, कश्मीर बाढ़ के लपेट में, ऊपर वाले का कहर है। जम्मू कश्मीर के 6,325 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। 450 गांव पूरी तरह से डूब गए। राज्य की छोटी बड़ी करीब 60 सड़कें तबाह हो गईं। 30 से ज्यादा पुल बह गए। 11,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि करीब 10,000 लोग अभी भी फंसे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 दिन से बंद है, जिसके चलते 1,000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भयानक बाढ़ में अब तक 150 लोगों की जान जा चुकी है। दर्जनों अभी भी लापता हैं। राज्य में पिछले 60 सालों में अब तक की सबसे भीषण बाढ़ आई है। सुरक्षा बलों ने अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। सैलाब से पूरा सूबा ही तबाह है। तब प्रकृति की इस मार से निपटना आसान नहीं है। केंद्र से सभी मदद तत्काल देने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन हालात अभी और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। खासकर बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। अशरफ बानी, श्रीनगर, आज तक। बाढ़ से जम्मू कश्मीर की हालत काफी खराब है। आज सुबह सेना के एक AN-32 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से कश्मीर घाटी के लिए मोटर बोट्स और दवाइयों की राहत भेजी गई। हेलीकॉप्टर के जरिए 20 बोट्स जम्मू के लिए रवाना की गई। श्रीनगर के आसपास इंदिरा नगर, जौहर नगर, गोगजी बाग और जीरो ब्रिज के आसपास के इलाके डूबे हुए हैं। वहां फंसे लोगों को मोटर बोट्स के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बोट में 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू से ही MI-17 हेलीकॉप्टर से सीमावर्ती इलाकों के पुंछ और राजौरी के लिए कंबल और टेंट भेजे गए। पुंछ और राजौरी में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते सड़क मार्ग कई जगह से कट गया है और कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 5 दिनों से बंद है। जम्मू से रामसू तक हाईवे ठीक हो गया है, लेकिन रामसू के आगे की 2 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह गायब है, जिसे बनाने में कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। वहीं उधमपुर के पंचारी इलाके में लैंडस्लाइड से कई मकान दबे हुए हैं। 30 लोगों के मरने की खबर है। अभी तक 7 लाश मिल चुकी हैं। सड़क मार्ग कटने की वजह से रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंच पाई। ये राहत सामग्री जो हमें कल मिली है, ये रात को यहाँ पे 9 बजे के करीब पहुंची थी। तो आज हमारी कोशिश है कि जो एरियाज कट गए हैं, जैसे पुंछ है, राजौरी है, रियासी है, मोहर के इलाके हैं, ये सारी राहत सामग्री जो है वहीं पे जाएगी। इसमें हमारे पास 50 टेंट हैं और 1000 ब्लैंकेट्स हैं जो हम वहां पे भेज रहे हैं। ये अलग अलग सॉर्टीज में जाएगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट जो 2 टन से माल ज्यादा नहीं ले जा सकता, तो तकरीबन आज ही हम 5 सॉर्टीज में भेज देंगे। जिन इलाकों में ये सामग्री जा रही है, वहाँ किस तरह के हालात हैं? वहाँ पे हालात तो आप सबको मालूम ही है, काफी गमगीन है। तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोगों के इन टच में है। तो ये बेसिकली वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। इसी जन्नत के प्रलय के दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान। बाढ़ और लगातार बारिश से पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर का हाल बेहाल है। पाकिस्तान में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। कुदरत के इस कहर को सीमाएं बांध न सकी। सैलाब का पानी भारतीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद पड़ोसी पाकिस्तान की सीमा में घुस गया। जम्मू कश्मीर की ही तरह पीओके में भी बाढ़ ने जमकर तांडव मचाया। बाढ़ से पाकिस्तान में 170 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। एक अच्छे पड़ोसी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदरत के कहर से कराह रहे पाकिस्तान को मदद मुहैया कराने की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संकट की इस घड़ी में हम पाक अधिकृत कश्मीर के बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। जानमाल के भारी नुकसान पर हमें दुख है। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा ले रहे थे, वहीं सीमा पार नवाज शरीफ भी अपने इलाके में नुकसान का आकलन करने में व्यस्त थे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मदद की पेशकश की, वैसे ही वहां से जवाब आ गया, बिल्कुल उसी तरह का जैसा मोदी ने लिखा था। पाकिस्तान के लोग भारत में बाढ़ के चलते हुई तबाही से दुखी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की हर संभव मदद करने के लिए पाकिस्तान तैयार है।
पाकिस्तान ने भारत से चकादाबाग बस सेवा को फिलहाल सस्पेंड करने की सिफारिश की है। पाकिस्तान के मुताबिक भारी बारिश की वजह से कई इलाकों से संपर्क टूट गया है, लिहाजा सड़कों की मरम्मत होने तक बस यात्रा को रोका जाए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।